हादसा तो शाम में पहाड़ के नीचे दबने से अब तक 4 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। हो सकता है और भी कुछ लोग दबे हैं, घायल भी हो सकते हैं या अपनी जान गंवा बैठे भी हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है। फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो ये कि 2 नहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि है और भी लोग दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। भिवानी हादसे से जुड़ी यह अपडेट, ये बड़ी खबर हम अब तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत जानकारी दी है कि 4 लोगों ने अपनी जान अभी तक गंवा दी है। 4 लोगों के मरने की पुष्टि, उनके मौत की पुष्टि इस भयावह हादसे में हो चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत जानकारी दी। 4 लोगों के मरने की पुष्टि की, उनके मौत की पुष्टि की। भिवानी हादसे का हम जिक्र कर रहे हैं तो शाम में पहाड़ दरकने से ये भयावह हादसा हुआ। लोग बेहद वहां पर डर गए। एकाएक इस हादसे ने अपनी भयावहता कुछ इस तरह से दिखाई कि पहाड़ दरक कर गिरा, कई वाहन दब गए, उसके नीचे कई लोग दबे, जिसमें से पहले 2 लोगों के मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अभी गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है, पुष्टि की है 4 लोगों के मौत की। अभी भी कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और राहत एवं बचाव कार्य के तहत एनडीआरएफ की टीम उन लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश में, जुगत में अभी भी लगी हुई है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। भिवानी हादसे में तोशा में पहाड़ दरकने से 4 लोगों के मौत की पुष्टि अभी हो चुकी है। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4 लोगों के मरने की पुष्टि और उससे ठीक पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे, हादसे की भयावहता और उन तस्वीरों को देखने, समझने और लोगों को मदद करने के लिए पहुंचे, ये तब की तस्वीरें। हमारे सहयोगी केशव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। बेहद भीषण हादसा केशव, अभी तक 4 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई। बिल्कुल, ये अभी आंकड़ा जो है गृह मंत्री अनिल विज ने ही रिवाइज किया है। पहले कंफ्यूजन था 2-3 में, लेकिन उन्होंने कहा है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है और इसके अलावा गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम और मधुबन से एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी बुलाई गई है और इसके अलावा एक यूनिट आर्मी की जो है वो हिसार से भी बुलाई गई है। निश्चित तौर पर साल का पहला दिन है अनामिका और 2 बड़े हादसे देखने को मिले। एक माता वैष्णो देवी में जब भगदड़ मची, वहां भी 12 लोगों की मौत, और दूसरा प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का ये पहाड़ खिसकने से जो है यहां पर भी अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की जा चुकी है। लोकल स्तर पर जब हमारे संवाददाताओं से और लोकल यूनिट से वहां पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ खिसक कर आया है वो खनन का इलाका नहीं था, वहां पर खनन नहीं हो रहा था उस पर्टिकुलर पहाड़ी के अंदर। तकरीबन ग्राउंड लेवल से 650 मीटर तक ये खनन का, माइनिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा था, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला का पहाड़ खिसक कर आया वहां खनन नहीं हो रहा था। और बिना खनन के भी अरावली पर्वतमाला का पहाड़ अगर खिसक कर आया है तो यहां पर भी निश्चित तौर पर जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, नेचुरल साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी जांच का विषय है। और वाकई एक बहुत बड़ा हादसा है जिसमें अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और तकरीबन आधा दर्जन लोग जो है मलबे में दबे हुए अभी भी बताए जा रहे हैं। क्योंकि जिस समय सुबह ये हादसा हुआ तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, तो उस समय मशीनें काम पर जा रही थी, कोई बहुत ज्यादा मैन पावर वहां पर मौजूद नहीं थी। कुछ 2-3 जो है वो क्रशिंग मशीनें थी और 2-3 ही डंपर थे। ऐसी भी लोकल सोर्सेज ने जानकारी दी है कि चाय का समय हो गया था तो डंपर के 2 जो ड्राइवर्स थे वो चाय पीने के लिए गए और उसी समय चश्मदीद वो बन गए। जब वो हादसा हुआ तो बाकी जो उनके साथी थे, जो हेल्पर्स थे, वो उसके अंदर दब गए हैं। तो तकरीबन ऐसी जानकारी है कि कुल मिलाकर 12-15 तक ये घायलों का और मृतों का पूरा आंकड़ा पहुंच सकता है। अभी लगातार रेस्क्यू यूनिट वहां पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जो है अनामिका वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कैसे रेस्क्यू कर लिया जाए। कुछ लोग अभी भी दबे हुए हो सकते हैं। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, 2 से एकदम ये आंकड़ा 4 तक पहुंचा, कई लोग घायल भी हुए हैं। आप जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि वहां पर ब्लास्ट नहीं किया गया, वहां पर पत्थर को तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही थी, जहां से अरावली का ये पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर या दरक कर आया। बिल्कुल ये जांच का विषय हो सकता है कि प्राकृतिक वैज्ञानिक इसे लेकर क्या कहते हैं आगे चलकर, लेकिन क्या ये लापरवाही पर लीपापोती की कोई कोशिश तो नहीं, इसकी जांच नहीं करनी चाहिए प्रशासन को?
डेफिनेटली ये भी एक इसमें एंगल बनता है, क्योंकि जो जानकारियां हम तक अभी पहुंची हैं वो ये है कि जो ब्लास्टिंग का काम होता है वो दोपहर 2 से और 3 के बीच होता है। उसी दौरान जो डाइल्यूट किस्म के एक्सप्लोजिव होते हैं, चाहे वो डायनामाइट हो गए हों या फिर डाइल्यूट आरडीएक्स हो गए हों, जो भी एक्सप्लोजिव होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये सुबह सुबह का मामला है और मैन पावर बहुत ज्यादा वहां पर थी भी नहीं, जो लोकल रिसोर्सेज है वहां के, जो लोकल गांव वाले हैं, डाडम गांव है, डाडम गांव की बेसिकली पूरी की पूरी जमीन है, तो वहां के ग्रामीणों ने भी बताया है कि जो ब्लास्टिंग की नॉर्मल प्रोसेस है वो दोपहर के समय होती है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या कहें कि पहले पहर में जो है वो ब्लास्ट नहीं किया जाता है, रात के समय भी ब्लास्ट नहीं किया जाता है, दोपहर के समय ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट का समय अगर सुबह के समय होता तो हाँ, हम इस एंगल पर देख सकते थे कि कहीं कोई लिपापोती की कोशिश तो नहीं है या कोई किसी व्यक्तिगत लापरवाही के कारण तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो गया है। लेकिन जब ये स्पष्ट वो कर चुके हैं कि भाई ब्लास्ट जो है वो दोपहर के समय होता है और सुबह, अब हादसा क्या है पूरा, ये तो आधिकारिक जांच जब सामने आएगी, अलग अलग पहलुओं पर जब बात आगे बढ़ेगी, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी, चीजें पता चल पाएंगी। क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि माइनिंग के जो मानदंड है उनका उल्लंघन कर यहां पर माइनिंग की जा रही है। ग्राउंड लेवल से 650 मीटर नीचे जाकर माइनिंग करना, मतलब इतना बड़ा एक तरीके से पहाड़ की सतह को खोदना, क्या ये जो खनन के मानदंड है उन पर खरा उतरने वाली बातें हैं? निश्चित तौर पर इसमें जांच की जानी है और इसलिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी वहां पर दौरा किया है। जो खनन मंत्री हैं प्रदेश के मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि तय मानकों के अनुसार माइनिंग की जा रही थी या नहीं, या इसमें कुछ अवैध जैसा था या नहीं, इन एंगल्स पर भी जांच की जानी है। लेकिन प्राथमिक लीड्स जो अभी मिल रही है, इनिशियल लीड्स के आधार पर बात कही जाए तो वो यही है अनामिका, कि दोपहर के समय ब्लास्ट का समय होता है और सुबह जो हादसा हुआ है, तो शुरुआती पहली नजर में ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी लापरवाही के कारण ये हादसा नजर आ रहा है। बाकी जांच जैसे आगे बढ़ेगी कई बार वैसे चीजें पत्थर खुलकर आखिरी सामने चोट आएंगी। पर टूटता जरूर है, लेकिन पहले की चोटें उसे इतना कमजोर कर चुकी होती हैं कि वो आखिरी चोट भले ही हल्का हो लेकिन पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे और जितने भी लोग फंसे हुए दबे हुए उन्हें निकाला जाए। उसके बाद इस जांच पर फोकस करना होगा और इस तरह की चीजें, क्योंकि माइनिंग को लेकर प्रदेश में कोई पहली बार सवाल नहीं उठे हैं, गाये बगाए और अमूमन सवाल उठते रहे हैं जिनके जवाब कई बार मिले और कई बार जवाब तक पहुंचे जाने से पहले ही दर्जनों इस तरह के मामले और निकलकर सामने आ गए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। महासिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। महासिंह, कुछ पता लग पाया कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कितने घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया क्या, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं वहां पर, विस्तार से बताएं। देखिए, ये सुबह के जो 9 बजे के आसपास की घटना है, तो यहाँ पर घटना की सूचना मिलने के बाद कृषि मंत्री ने भी दौरा किया। उसके बाद भिवानी मंडगढ़ के जो सांसद धर्मवीर सिंह वो भी मौके पर पहुंचे थे और जो सूचनाएं जो मिलनी है वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के और जो वहां का जो सोर्सेज है उनके मुताबिक करीब 5 लोग ही मौजूद बताए जा रहे हैं जब पहाड़ खिसका, तो 5 से अधिक संख्या दबने की आशंका नहीं जताई जाती। और जिस तरह से लंबा समय बीत गया है, गृह मंत्री ने 4 की पुष्टि कर दी है, तो उनके मुताबिक एक व्यक्ति और दबा होने की आशंका है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का क्या कहना है, उस एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितना बड़ा टुकड़ा ये पहाड़ का था और क्या कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं? देखिए अनामिका, माइनिंग जो जोन था उसके साथ लगता फॉरेस्ट का जो एरिया है, तो फॉरेस्ट के एरिया में माइनिंग का काम नहीं था और वो सवेरे 9 बजे काम के लिए निकले थे। गाड़ियां खड़ी थी, कॉम्प्लेंट मशीन थी, उस पर 3 ड्राइवर थे और 5 गाड़ियां और थी, उस पर भी ड्राइवर थे, तो 3 वापिस आ चुके थे। उस समय ये हादसा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि फॉरेस्ट का जो एरिया था वहां से पहाड़ खिसकना, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि हो सकता है कि जो गहराई है माइनिंग की वो उसके साथ लगता पहाड़ है तो ज्यादा हो, इस वजह से पहाड़ गिर जाओ। ये सब जांच का विषय और जांच के होने के बाद भी जो भी दोषी होंगे, जिनकी गलतियां मिलेंगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और रेस्क्यू ऑफिस में समय लग रहा है। ये किसने कहा है, जांच वाली बात किसने कही है? देखिए, जेपी दलाल साहब कह रहे थे, अनिल विज ने कहा है, थोड़ा और विस्तार में। खनन मंत्री ने भी ये बात कही थी कि जो भी दोषी पाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बचाना। चार लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। आप बता रहे हैं कि 5 लोग थे वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है, तो एक के दबे होने की आशंका है और एनडीआरएफ की टीम उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश में है कि हम जिंदा निकाल पाते हैं या एक और मौत की पुष्टि होती है, ये तो खैर पता चलेगा आगे चलकर। लेकिन जो नुकसान हुआ है इसके भरपाई के लिए या जिन लोगों को खोया है उनके लिए मुआवजा राशि किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट अभी हुई है क्या, या रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार हो रहा है?
देखिए, अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से मलबा गिरा हुआ है और जो लोग दबे हुए हैं, वहाँ के मुताबिक 5 लोगों के आसपास की संख्या मानी जा रही है। अगर ज्यादा है कम है, लेकिन बचने की उम्मीद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लंबा समय निकल गया। सुबह 9 बजे के करीब की घटना है और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। उन पत्थरों को तोड़ के आगे एनडीआरएफ की टीम और जो जिला प्रशासन वो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें पूरा मलबा हटने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी संख्या की। मुझे हालांकि आगे बढ़ने के लिए कमांड है, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछ रही हूँ। यहाँ पर खनन का काम भी हो रहा था, बीच में कहा जा रहा है कि जो पहाड़ का हिस्सा टूटा है वो अरावली का वो हिस्सा है जहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं हो रही थी, कोई ब्लास्ट नहीं था और वो पहाड़ वहां से दरक गया। तो ऐसे में तो आसपास के लोग भी डर रहे होंगे। आसपास की बसावट किस तरह की है, क्या कुछ उद्योग है या फिर किस तरह की बसावट आप देख रहे हैं, क्या लोग वहां पर सहमे हुए हैं? देखिए, ब्लास्टिंग का जो टाइम है वो सब जगह खनन का जो काम चलता है वहाँ लगभग दोपहर में किया जाता है। तो उस खनन का जो जोन है, माइनिंग जोन है, उसके साथ लगता फॉरेस्ट का ये जोन है। हो सकता है पीछे खनन कार्य जो पीछे लंबे समय से चला रहा है, ब्लास्टिंग करते तो धीरे धीरे जो फॉरेस्ट का जो जोन है उस पहाड़ में दरार आ गई और वो धीरे धीरे करके और गया हो। बिल्कुल, आप और हम अभी अनुमान ही लगा सकते हैं। मैं समझ रही हूँ आपका कहना, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन रेस्क्यू टीम का काम यहाँ पर जैसे ही समाप्त होता है ठीक वैसे ही जांच होना शुरू होता है कि नहीं इस पूरे भयावह हादसे पर, ये जानने के लिए लौटूंगी। महासिंह, फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद केशव आपका भी न्यूज रूम से हमें अपडेट करने के लिए।